ये मेरी बहन है और नौरीन आपा की होने वाली बहू। अरे भाई, अब ये शहरयार की मंगेतर है, मंगनी हो गई है इसकी। अब ये क्या कह रही हैं? अरे बीबी, मैंने बस इतना पूछा है कि इनकी शादी को कितना अर्सा हो गया है, माँ बनने वाली है ये। क्या बता, क्यों नहीं बता रही है? अब कितने होठ छिल गए हैं? अब आवाज नहीं निकल रही। बस शहरयार नाम है उसका। What? अस्मा प्रेग्नेंट है? अन्ना भी? जी जी बहू बेगम। ये क्या है? मुझे नहीं मालूम। अस्मा की रिपोर्ट है ये। क्या कहा था डॉक्टर ने आपसे? शर्म नहीं आई आपको? सब कुछ जानते हुए भी अब हमसे झूठ बोलती रही। बहू बेगम, मुझे कुछ मालूम नहीं है। कुछ मालूम नहीं है ना? अभी सब मालूम हो जाएगा जब अम्मा जान को मैं ये रिपोर्ट दिखाऊंगी, सब मालूम हो जाएगा। बहू बेगम, आप थोड़ा सब्र तो करें ना, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। जैसे वो रो रो कर बता रही है, लगता है मुझे वो झूठ नहीं बोल रही है। बोल क्या रही है वो, आप बता रही हैं या नहीं? वो शहरयार का ही नाम ले रही है। What? बकवास कर रही है वो, मौके का फायदा उठा रही है। अच्छे तरीके से जानती है कि वो वहां हॉस्पिटल में यहाँ आके कुछ नहीं बोलेगा, तो ये गुनाह उसके सर थोप दो। वो अच्छे तरीके से जानती है कि हम खानदानी लोग हैं, इज्जतदार लोग हैं, खामोश हो जाएंगे और उसका काम बन जाएगा। लेकिन वो ये बात नहीं जानती कि अगर उसने शहरयार का नाम लिया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वो मुझे पहले भी अजीज था, लेकिन अब वो मेरी बहन का मंगेतर है। इसीलिए तो मैं आपको कह रही हूँ कि आप गुस्से और जोश से काम मत ले, ठंडे दिमाग से और होश से मामले को संभाले। क्यों होश से काम लूं मैं तो अभी अम्मा जान को जाके बताऊंगी ताकि वो उसे धक्के देके इस घर से निकाले। अरे बहू बेगम, मेरी बात तो सुने ना, आप बात को क्यों संभालेंगी? अरे मेरा तो खुद जी चाहता है कि अपने हाथों से इसका अस्मा का गला घोट दूं, लेकिन मैं क्या करूं? वो कहती है कि मैंने निकाह किया है शहरयार से और सबूत के तौर पर निकाहनामा है मेरे पास। सबूत? क्या निकाहनामा है उसके पास? कहती तो है, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता। न जाने किसका गुनाह है, हमारे बच्चे के सर मंड रही है। मैं तो सांस रोक के बैठी हूँ। अगर इन बातों की खबर सुंबुल बिटिया को पड़ गई तो अभी तो माँ का गम भी नहीं धुला है। बकवास करती है अस्मा, झूठी है। राजा बीबी, शक एक बार दिल में आ जाए ना तो दिल टूट जाता है। होश से काम ले, इस वक्त खामोशी ही बेहतर है। खामोशी से, आराम से इस मामले को संभालें आप। अन्ना भी, मेरे और आपके अलावा इस बात की किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। आप मेरी तरफ से बिल्कुल मुतमईन हो जाएं। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, बस आप अपनी बहन का भला सोचें। अम्मा जान, ये तो आपको खत्म करना ही पड़ेगा। देखें, साद भाई आपकी जिम्मेदारी मुझ पर सौंप कर गए। अगर आपने अपनी तबीयत ठीक ना की ना तो साद भाई मुझसे नाराज हो जाएंगे। रख दो बेटा, थोड़ी देर में पी लूंगी। नहीं अम्मा जान, ये आपको खत्म करना पड़ेगा। हम यहाँ से नहीं उठ रहे। काश शहरयार से मंगनी की बजाय नौरीन तुम्हें शादी करके साथ ही ले जाती। शायद तुम्हारे नसीब से ही मेरे शहरयार को नई जिंदगी मिल जाती। अम्मा जान, आप बिल्कुल परेशान मत हो। शहरयार को एक नई जिंदगी मेरे नसीब से ही मिलेगी। अगर नौरीन आपा ने फोन उठा लिया तो मैं क्या कहूंगी? आप डांटेगी ना तो बस ठीक है, कोई बात नहीं, खा लूंगी मैं डांट, लेकिन मुझे कम से कम शहरयार का तो पता लग जाएगा। सलार भाई भी तो उठा सकते हैं।
अल्लाह ताला प्लीज फोन सलार भाई उठाए, प्लीज अल्लाह ताला। हेलो अस्मा, तुम किस नंबर से कॉल कर रही हो? सलार भाई, वो अम्मी जान को बात करनी थी। शरियार से बहुत परेशान हो रही है, बस अभी अभी सोई थी तो मुझे कह रही थी मैं देख लूं। वो शरियार सही है, अम्मी जान बहुत घबरा रही थी, बस देखना चाह रही थी शरियार को एक नजर। अगर आप मुझे दिखा दें तो मैं तस्वीर खींच लूंगी। हाँ मैं दिखाऊंगा। अच्छा अस्मा, मैं बाद में कॉल करता हूँ, डॉक्टर साहब आ रहे हैं। तो तुम कह रही थी कि तुम्हारा निकाह हुआ है, मैं कैसे मान लूं? भाई निकाह हुआ है तो कोई सबूत तो होगा। और मुझे छोड़ो, तुम बाकियों को कैसे साबित करोगी? सबूत? हाँ सबूत है कोई? नाज़िम भाभी, मेरे पास मेरा निकाहनामा है। निकाहनामा है तुम्हारे पास? हाँ, मुझे शरियार ने जाते जाते दिया था। ये तो बहुत अच्छी बात है, वो दिखाकर हम तुम्हारी सच्चाई साबित कर सकते हैं। कहाँ है निकाहनामा? कब मैं लाऊं? हाँ जाओ, जल्दी लाओ, दिखाओ, कुछ करते हैं। नाज़िम भाभी देखिए, ये निकाहनामा, ये शरियार ने मुझे पैसे दिए थे जाते जाते, और ये वो फोन है, इस पर हमारी सारी बातचीत हुई भी, हमारे निकाह की तस्वीरें भी हैं इसके अंदर। सारे सबूत है इसमें। नाज़िम भाभी, तो आपको मेरी बात का यकीन आ गया ना कि मैं सच्ची बोल रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। हाँ, शरियार ने बहुत अच्छा किया जो ये चीजें तुम्हें दे गया ताकि तुम साबित कर सको। अच्छा किया उसने, ये तो बहुत काम आएंगी तुम्हारे। अच्छा नाज़िम भाभी, मुझसे नाराज तो नहीं है ना? अरे नहीं, नाराज थी मैं तुमसे, लेकिन अब तुम लोगों का निकाह हुआ है तो मेरा नाराज होने का तो कोई हक ही नहीं बनता। भाई निकाह किया है तुमने, कोई गुनाह तो नहीं किया। देखो अस्मा, तुम मेरे लिए सुंबुल की तरह हो, मैं तुम्हें तुम्हारा हक दिलवा के जरूर रहूंगी, तुम देख लेना। लेकिन नाज़िम भाभी, अब तो कह रही थी कि सुंबुल की और शरियार की मंगनी हुई भी है वो। हाँ तो मंगनी हुई है, टूट भी सकती है, मंगनी का क्या है? तुम लोगों की तो शादी हुई भी है, शहरियार शौहर है तुम्हारा, तुम उसके होने वाले बच्चे की माँ बनने वाली हो, कुछ तो करना पड़ेगा। मैं सब सही कर लूंगी, तुम फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। एक काम क्यों नहीं करती, तुम ये सब कुछ मुझे दे दो, मैं अपने पास संभाल लूंगी। तुम्हारे पास यहाँ रहेंगे, कहीं गुम गए या किसी ने उठा लिए तो क्या करोगी तुम? हाँ हाँ ठीक है नाज़िम भाभी, अब आप इसको अपने पास रखें।
अरे बहू बेगम, आप यहाँ खड़ी हैं, खैरियत तो है? अन्ना बेग, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, आप चलिए मेरे साथ। आइए। अच्छा चलिए, मैं आ रही हूँ। अरे रहने भी दो बेटा, तुम्हें तो अपनी तबीयत खराब है। नहीं अम्मा जान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये लें आपकी गरम गरम चाय। बस बेटा चाय तो अभी रखो, जरा ठंडी हो जाए थोड़ी सी। जी। कैसी खुशनसीबी है मेरी, अल्लाह ने मुझे इतनी प्यार करने वाली, ख्याल रखने वाली बेटियां दी हैं। खुश रहो, सलामत रहो। अच्छा, अखबार मैं पढ़ के सुनाती हूँ। अरे रहने दो बस, ये सुन के तो और तबीयत परेशान होती है मेरी। अरे माशाल्लाह, पता है तुम्हें सुंबुल, ये अंगूठी नौरीन को उसकी सास ने मंगनी पर पहनाई थी, और देखो माशाल्लाह आज नौरीन ने अपनी बहू को पहनाई है। अल्लाह तुम्हें और शहरयार को हमेशा खुश रखे। जी आमीन। अम्मा जान, मैं किचन में खाना देख के आ जाऊं? हाँ हाँ बेटा, जाओ देख लो जाकर। बस बेटा सुंबुल, मैंने तो अब ये तय कर लिया है, मेरे बच्चे अब यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले, और खास तौर पे तुम और शहरयार, भाई तुम दोनों ने मेरे ही साथ रहना। रख लोगे ना मुझे अपने साथ? अम्मा जान, आप हमारे साथ रहेंगी, ये तो हमारी खुशकिस्मती हो। जीती रहो, खुश रहो। मेरी तो दुआ है कि अब जल्दी से शहरयार आए इंशाल्लाह। तुम दुल्हन बन के हमारे घर में आओ, मैं शहरयार के बच्चों को अपनी गोद में खिलाऊं। अब तो यही ख्वाहिश है मेरी, और यही दुआ है हर वक्त। अल्लाह तुम लोगों को हमेशा खुश रखे। नहीं, शहरयार तो सिर्फ मेरा है। नाज़ी भाभी ने मुझसे वादा किया है कि वो तो मुझे मेरा हक दिलवा के रहेंगी। अब मैंने ऐसी क्या मुश्किल बात कर दी है जो आप इतनी परेशान हैं? आपने जो बात कही है ना, वो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सी है। कुछ भी नामुमकिन नहीं होता, बस इंसान के करने की नीयत होनी चाहिए। लेकिन बड़ी बेगम साहबा को किस तरह से मुतमईन करेंगे? वो तो किसी भी सूरत में राजी नहीं होंगी। वो तो अस्मा को एक दिन के लिए भी कहीं जाने नहीं देती हैं, तो भाई इतने दिनों के लिए वो कैसे जाने देंगी, और क्यों? ये आपको सोचना है। कुछ दिनों के लिए सिर्फ अस्मा को यहाँ से ले जाओ। लेकिन मैं कहूँ क्या? आप बस अस्मा को ले जाने का इंतजाम करें, बाकी मैं सोचती हूँ। मेरा तो एक ही भाई था, वो भी अब इस दुनिया में नहीं रहा। भावज, आपकी भावज है ना, और जहां तक मुझे याद है वो यहाँ अकेली रहती है। तो क्या आप अस्मा को भावज के पास भेजेंगी? अरे वो तो खुद किसी के बंगले के क्वार्टर में रहती है। तो अस्मा यहाँ कौन सा महलों में रहती है अन्ना भी, इधर भी वो क्वार्टर में ही रहती है।
आप चले ना, हम बात करते हैं अम्मा जान से। लेकिन कहेंगे क्या? आप उन्हें कहना कि अस्मा की माँ का पैगाम आया है कि वो अस्पताल में है और बहुत बीमार है और उसने अस्मा को बुलाया। समझ गई? आप आए तो सही ना, देखते हैं। आए। क्या? ये मुर्दे कब से जिंदा होने लगे? इतने बरस बीत गए। अरे इतने सालों में तो कभी उसकी माँ की कोई खैर खबर ना आई। अरे अचानक कहाँ से आ गई वो? और हाँ, तुम्हें किसने ये खबर दी कि वो बीमार और अस्पताल में पड़ी हुई है? हाँ बताए ना, किसने बताया आपको? बोलो, जवाब दो, चुप क्यों खड़ी हो? वो बड़ी बेगम साहबा, इसका मामू आया था, बहुत ही रो रहा था, कहने लगा कि इसकी माँ को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, बस मरने वाली है। वो मरने से पहले वो अपनी बेटी से मिलना चाहती है और माफी भी मांगना चाहती है। तो मुझसे क्यों नहीं मिलवाया उसे तुमने? हैं? वो बेगम साहबा वो बहुत ही रो रहा था और बहुत ही जल्दी में बस मुझे ये बता कर चला गया। मैंने तो उसे रोकने की कोशिश की थी। भाई पता नहीं वो उसका मामू है भी कि नहीं। अरे नहीं बस, मैं जवान लड़की को ऐसे किसी के साथ नहीं भेज सकती, बिल्कुल। एक बात कहूँ अम्मा जान, आप बुरा तो नहीं मानेंगी? बात दरअसल ये कि क्या अगर वो वाकई अस्मा की माँ हुई तो अच्छा है, एक दफा जाकर देखा है। इसने तो सारी जिंदगी अपनी माँ की शक्ल तक नहीं देखी। अगर वो मर आ गई और मरने के बाद शक्ल देखी तो पछताएगी कि जिंदगी में एक दफा मिल ही आती। और वैसे भी ये फैसला करने वाले हम कौन होते हैं? अस्मा है ना। क्यों अस्मा, तुम बताओ क्या करना चाहती हो तुम, बोलो। बोलो बेटा, मिलना चाहती हूँ? अम्मा जान बचपन से आज तक मैंने अपनी माँ की शक्ल नहीं देखी, सिर्फ एक दफा देख लूं जाके। जरूर चले जाओ बेटा। मेरे बच्चे। और आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं इसके साथ खुद जाऊंगी, इसको मिलवा कर साथ वापस लेकर आऊंगी। जाओ तैयार हो जाओ। अरे अन्ना भी, अरे सही पता है ना कि मामू ही था उसका। मुझे तो बिल्कुल याद नहीं पड़ता कि उसका कोई भाई भी था कभी। और माँ इतने बरसों के बाद। अरे अम्मा जान, आप क्यों परेशान हो रही हैं? मैं अन्ना भी को भी साथ ले जाती हूँ। अब बच्ची तो नहीं हूँ, देख लूंगी, सब कुछ संभाल लूंगी, आप फिक्र मत करें। काश नाज़िया भाभी और नबी ने जो झूठ कहा है सच होता, जब मेरी माँ मिल जाती और वो उसके पास चली जाती, गोद में सर रखती, इतना रोती और मैं अपना सारा दुख उसके सामने रख देती। और मुझे पूरा यकीन है कि मेरी माँ मुझे सबसे बचा लेती, सबसे छुपा लेती। लेकिन ये किस्मत, इसने तो मुझे अजीब से मोड़ पे खड़ा कर दिया है, समझ ही नहीं आ रहा। एक कदम आगे बढ़ाती हूँ तो डर लगता है, और अगर यही रहूं तो और डर लगता है कि अगर सबको पता चल गया तो जाना होगा मुझे इस घर से, दूर जाना होगा अपनी जान से। अल्लाह मेरी मदद कर, मुझ पे रहम कर। अरे अस्मा, कहाँ रह गई? जल्दी आजा, देर हो रही है। जिन्ना भी आई। अस्मा, मैं तुम्हारी भलाई के लिए सब कुछ कर रही हूँ, तुम्हारी मदद ही कर रही हूँ।
नाज़िया भाभी, मुझे नहीं आ रहा समझ। अस्मा, मैं तुम्हारी प्रेगनेंसी को घर में ज्यादा अरसे तक नहीं छुपा के रख सकती। तुम क्यों नहीं समझ रही? अम्मा जान एक समझदार खातून है, वो तो फौरन समझ जाएंगी। बहू बेगम, देर हो रही है नसरीन को। अगर घर का कोई बंदा आ गया ना तो इसके लिए मुसीबत हो जाएगी। नसरीन, अस्मा तुम्हारे घर में हमारी मेहमान है, इसका बहुत ख्याल रखना। आपकी मेहमान है, सर आंखों पे बिठा कर रखूंगी, ख्याल को नहीं रखूंगी। और अस्मा, तुम भी इनको अपनी माँ समझना। अच्छा नाज़िया भाभी, मेरा फोन मुझे दे दे। अरे हाँ, देखें बिल्कुल मेरे दिमाग से निकल गया। मैं ऐसा करूंगी कि 2 दिन बाद अनाबी के हाथों भिजवा दूंगी, ठीक है? हाँ हाँ, मैं ले आऊंगी। मैं आऊंगी ना तुमसे मिलने, तुम्हारा फोन दे दूंगी तुम्हें लाकर। अनाबी जाइए, इसको बाहर तक छोड़ के आइए। चलो आ जाओ, चलो नसरीन, चलो जल्दी चलो। आजा बेटा। अम्मा जान, ये तो खत्म हो गया, अब उठा लूं? हाँ बेटा, उठा लो और साथ को फोन करो बेटा। उससे पूछो मेरे शहरयार का ऑपरेशन शुरू हुआ है कि नहीं। अम्मा जान, अभी थोड़ी देर पहले तो किया था, बस थोड़ी देर ठहर जाए, मैं कॉल करती हूँ। आपको सब बाहर बुला रहे हैं। अच्छा, वो अम्मा जान, मैं खैरात बंटवा दूंगा। हाँ बेटा, हाँ बिल्कुल बंटवाओ, और सबसे कहो मेरे बच्चे के लिए दुआ करें, मेरे शहरयार की जिंदगी के लिए दुआ करें सब। आप फिक्र मत करें अम्मा जान, तसल्ली रखें, सब ठीक हो जाएगा। चलें, आपकी देर हो रही है। सुनो, तो मेरे साथ आओ, अन्ना भी से कहती हूँ उठा लेंगी। आओ जी। चलें, शुक्र है सारी खैरात तकसीम हो गई। हाँ बिल्कुल, जिस तरह से बड़ी बेगम साहबा सदका खैरात करती हैं ना, उसी तरीके से हुआ है। बस अल्लाह ताला सबकी मुरादें पूरी करे, आमीन। साथ का फोन, अल्लाह खैर करे। हेलो, हाँ साथ, सब खैरियत तो है ना? व्हाट? क्या हुआ? साथ बेटा क्या कह रहा है? सब खैरियत तो है ना? अरे कुछ बोलो ना। शहरयार अब इस दुनिया में नहीं रहा। शहरयार को मेरी जिंदगी दे दे, मुझे बहुत अजीज है। क्या हुआ खाला? बोल क्यों नहीं रही है? हुआ क्या है? बताए ना, क्या बात है, बोले। नाजिया का फोन आया था, वो कह रही थी शहरयार। क्या क्या शहरयार? क्या शहरयार? बोले बेटा, नाजिया कह रही थी शहरयार अब दुनिया में नहीं रहा, तो बेवा हो गई है। ऐसा नहीं हो सकता खाला, ऐसा नहीं हो सकता। फोन दे, मैं अभी नाज़िया भाभी को फोन करती हूँ और पूछती हूँ। अपना फोन क्यों नहीं पिक कर रहे? मैं जा रही हूँ नाज़िया भाभी के पास, दे अपना फोन। अरे कहाँ जा रही है? वहाँ कोई नहीं है। शहरयार अमेरिका में मर गया है, सब वहाँ चले गए। क्यों बोल रही है बार बार ऐसा? हाँ,
शहरयार नहीं मर सकता, नहीं मर सकता शहरयार, नहीं मर सकता वो, शहरयार नहीं मर सकता। शहरयार तुम नहीं जा सकते इस तरह मुझे छोड़ के। खाला उसने मुझसे बहुत वादे किए थे। सब्र कर, अल्लाह की यही मर्जी थी। खाला उसने मुझसे बहुत वादे किए थे, वो मुझे अच्छी जिंदगी देना चाहते हैं। शहरयार तुम मुझे कैसे छोड़ के जा सकते हो? मेरी माँ चली गई, मेरा बाप चला गया, और अब शहरयार क्यों पहना ये चूड़ियां? क्यों पहना ये चूड़ियां? क्यों पहनाई? क्यों? या अल्लाह तुझको सब्र दे। अब ये चूड़ियां किसी काम की नहीं है, किसी भी काम की नहीं है चूड़ियां। तुम मुझसे हर कोई जीत सकता है, मेरी माँ मेरा बाप, लेकिन शहरयार को नहीं। तुम नहीं जीत सकते शहरयार को मुझसे। आतिश इश्क है ऐसी के बचा कुछ भी नहीं। ये ले थोड़ी सी मिठाई। इतने दिनों बाद हमें खुशखबरी मिली है अम्मा जान। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरे रब ने मेरी शहरयार को नई जिंदगी दे दी। ये सब तुम लोगों की दुआओं का नतीजा है। इसकी दुआओं का नतीजा है। वाकई अम्मा जान, सुंबुल ने बहुत दुआएं की है उसके लिए। मुबारक हो तुम्हें। अरे इसको भी तो खिलाओ। हाँ। अन्ना भी, अरे जल्दी आओ अन्ना भी, जल्दी आओ। हाँ चलो पहले तो मिठाई खिलाओ इसे। ये लेना। अरे अन्ना भी, अल्लाह ताला ने मेरी शहरयार को नई जिंदगी अता कर दी है। शुक्र है। और सुनो, जल्दी से कहो ड्राइवर को गाड़ी निकाले। मैं जा रही हूँ शाह गाजी के मज़ार, चादर चढ़ाऊंगी और जो देगे मैंने मन्नत की है वो मैं खैरात करके आऊंगी वहाँ पर। अरे अम्मा जान, कुछ दिनों बाद चली जाएगा, थोड़ी तबीयत तो बेहतर होने दे। अरे कुछ नहीं होता मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, नई जिंदगी मिल गई है मुझे तो। चलो ना, चलो। हाँ हाँ बेटा, हाँ। खुश हो? जी। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। तुम्हें शहरयार और अपनी ये नई जिंदगी बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू आप भी। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या? ये क्या कर रही हो तुम? ऐसे तो तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उसके बाद ये हरकत। मैंने क्या किया है? तुम्हें पता है, अगर हमारी शादी सबके सामने हुई होती तो इस हरकत पे नानो और मम्मी दोनों तुम्हारे हाथ तोड़ देती। क्या? आज के बाद अगर तुमने ऐसे किया ना तो मुस्तकिल तौर पर तुमसे नाराज हो जाऊंगा। ऐसा क्या कर दिया? तुम मुझसे नाराज क्यों हो रहे हो? क्या है ये? क्या क्या है ये? तुम्हें पता है ना, काली और पीली चूड़ियां नहीं अलाउ होती। हम नहीं होती, लेकिन कहाँ? सुहाग की निशानी लाल चूड़ियां होती है। तो लाल चूड़ियां पहना करो यार। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। पहना भी दो। इतनी लकी नहीं हो तुम। मैं बहुत लकी हूँ क्योंकि तुम मुझे मिले हो। पहना दो प्लीज। तो जो लोग मुझे प्लीज कहते हैं ना, उनको मैं कभी मना नहीं करता। ओह, तो फिर मैं लोग हूँ। एक ही हो, अरे बहुत स्पेशल। अच्छा,
पीला दुपट्टा तो अलाउ है ना? हाँ। और खुले बाल? बताओ ना। बस एक चीज, सिर्फ एक चीज अलावा। क्या? हर वक्त मुस्कुराते रहना। आतिश इश्क ऐसी के बचा कुछ भी नहीं। अरे अस्मा बेटा, 2 दिन हो गए तुझे रोते हुए। हलक से तेरे हराम में जो एक निवाला भी उतरा हूँ। ले बेटा दूध पी ले। मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा खाला कि खुदा मुझसे नाराज क्यों हो गया है। मैंने तो कोई गुनाह नहीं किया, मैंने तो सिर्फ मोहब्बत की थी, सिर्फ मोहब्बत। देख बेटा, तेरी मोहब्बत ही तेरा गुनाह है। तूने एक अमीरजादे से मोहब्बत की जिसने ना अपनी जिंदगी में तुझे अपनाया और ना उसके घर वाले तुझे कबूल करेंगे। क्यों कबूल नहीं करेंगे? मैं बीवी हूँ उसकी, इज्जत हूँ मैं उसकी। आपको पता है, यहाँ से भाभी ने मुझसे वादा किया है कि वो मेरी मदद जरूर करेंगी। अस्मा, तू दुनिया की चालाकियों को नहीं जानती। नाजिया ने तेरी मदद करनी होती ना तो तुझे इस तरह मेरे घर छोड़कर ना जाती। अरे बेवकूफ, उसने तो तुझे दूध से मक्खी की तरह निकाल फेंका है। और ये मान ले कि तू अब उस घर में वापस नहीं जा सकती। तूने जिंदा रहना है ना, उस मासूम के लिए जो भी दुनिया में भी नहीं आया। तो बेटा कुछ पी ले। नहीं, मैं तब भी वापस उसी घर जाऊंगी, अपनी जान से बात करूंगी, उनके पैर पड़ जाऊंगी। और मुझे पूरा यकीन है खाला, वो मेरे सर पे हाथ रखेंगी, मुझे अपनाएंगी और शहरियार के बच्चे को भी। अरे ये तेरी खुशफहमी है, और अगर खुशफहमी पूरी करना चाहती है ना तो जा पूरी कर ले। खाला, खाला मेरे साथ चलेंगी ना? आप तो मेरा दुख समझती है। मेरा तो कोई बाप नहीं, मेरी माँ नहीं। मेरी माँ तो मुझे बचपन में छोड़ के चली गई थी, बिल्कुल बेबस, बिल्कुल तन्हा। मेरे पास पता है मेरी माँ भी नहीं है। आपको पता है ना मेरे पास मेरी माँ नहीं है। आपको पता है ना मेरे पास मेरी माँ नहीं है खाला। नहीं है मेरे पास मेरी माँ। मैं शहरियार भी चला गया। संभाल बेटा। अन्ना भी सुबह अम्मा को दलिया दिया था, अब दोपहर के लिए ना कुछ बनवा लीजिएगा। ठीक है। और साथ के लिए भी कुछ उसकी पसंद का बना लीजिए। वो तो सुंबुल बिटिया बना रही हैं कच्चे गोश्त की बिरयानी। ठीक है, आप ऐसा करिएगा, सुंबुल की जरा मदद कर दीजिएगा और अम्मा जान को दवाइयाँ टाइम पे दे देना। मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। आप फिक्र ना करें, मैं टाइम पर दवाएं दे दूंगी। मैं श्री, अस्मा, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं, तुम्हारे बारे में अच्छा ही सोचूंगी, बुरा नहीं। अस्मा, तुम खुद सोचो, शहरियार की जिंदगी में नौरीन आपा तुम्हें कबूल करने को तैयार नहीं थी, अब तो वो तुम्हारा नाम भी सुनना पसंद नहीं करेंगी। लेकिन नाज़िया भाभी, आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरी मदद करेंगी। हाँ, लेकिन तब शहरियार जिंदा था, हम दोनों मिलके तुम्हारे बारे में बात कर सकते थे। लेकिन अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती और तुम्हें इस हकीकत को मानना होगा कि जो कल तुम्हारी हैसियत थी वो अब नहीं है। और
अब अगर तुम चाहती हो कि दोबारा तुम्हें इज्जत मिले और सुकून की जिंदगी मिले तो तुम्हें यहाँ से कहीं और जाना होगा। आसिया भाभी मैं जाऊंगी कहाँ? मुझे नहीं पता, ये तुम्हें खुद सोचना होगा। और कल की फ्लाइट से मैं, अम्मा जान और हादी भी अमेरिका जा रहे हैं। आसिया भाभी आप लोग वापस कब आएंगे? मैं नहीं जानती। अम्मा जान नौरीन आपा के पास रहना चाहती हैं और पता नहीं हम आते भी हैं। और हाँ, अब तुम अकेली हो। अपनी जिंदगी के सब फैसले तुम्हें खुद लेने हैं, इसलिए जो भी फैसला करो सोच समझ के करो। नसरीन मेरे साथ हो। जा रहे हैं सब लोग? मैं कहाँ जाऊंगी, किधर जाऊंगी? मेरा तो कोई भी नहीं है। आसिया भाभी मेरी बात गौर से सुनो, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। जी बेगम साहबा। अस्मा को लेके किसी लेडी डॉक्टर के पास जाओ और इस बोझ से उसकी जान छुड़वाओ। क्या मतलब बेगम साहबा? अब मैं इतनी भी कोई मुश्किल बात नहीं करी कि तुम्हें मेरा मतलब ना समझ में आए। अबॉर्शन करवा दो उसका।